कोरोना के इस काल में सब लोग हताश है, बेहाल है, चारों ओर नेगेटिविटी है। तब पॉजिटिविटी लाए भी तो कैसे? सब लोग यही सवाल मुझे पूछ रहे हैं। मैं कहता हूं यह संभव है। इसके लिए मैं आपको बात करूंगा द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध में जब हिटलर के नाजी सैनिकों ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, उसके बाद वहां के ज्यूस को बंदी बना दिया। उन लोगों को एक कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया। इस कंसंट्रेशन कैंप में एक मध्य वय का आदमी, उसको भी ले जाया गया। उसके सामने उसकी बीबी, उसके मां, उसके बाप को मारा गया। और इस आदमी को और 1500 आदमी के साथ ऐसे वाड़े में डाला गया जिसमें 200 लोगों को रहने की जगह थी। इन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में बहुत ही अत्याचारों के साथ रखा गया। हिटलर के सैनिक उनके पास पूरा दिन कड़ी मेहनत करवाते थे। खाने में उनको एक डबल रोटी और पानी जैसा सूप मिलता था। उनके पांव में सूजन आ जाती थी, लेकिन अगर वो जूते नहीं पहनते तो उनको बर्फ की फर्श पर चलाया जाता था। जितनी हो सकती थी उतनी शारीरिक और मानसिक यातना उनको दी जाती थी। कुछ लोग तो ऐसे ही बीमार होकर मर गए, कुछ लोग आत्महत्या करके मर गए, लेकिन कुछ लोग टिके रहे। इसमें यह आदमी था जो मध्य वय का, वो 3 साल तक इस यातना शिविरों में यातना सहता हुआ जिंदा रहा। एक दिन आया जब हिटलर के सैनिकों ने 1000 मुर्दों के पास इस आदमी को बुलाया, उसके साथ 4 लोगों को बुलाया और कहा कि यहां 1000 मुर्दे ये पड़े हैं, ये ट्रक है, आपको ये सारे मुर्दे इस ट्रक में डालने हैं। अभी दोपहर के 3 बजे हैं, सूर्यास्त होने से पहले ये सारे मुर्दे आप ट्रक में डाल दो। हम इसके बाद ये सारे ट्रक यहां नजदीक में एक गहरा जो गड्ढा है उसमें डाल देंगे। आप जब ट्रक में मुर्दे डालोगे उसके बाद आप 5 को मार दिया जाएगा, ट्रक में डाल दिया जाएगा और आपको भी उस गड्ढे में डाल दिए जाएंगे। यह कहकर हिटलर के सैनिक तो चले गए। ये 5 में से 4 लोग तो कांपने लगे। उनको तो उसके आंखों के सामने उनको मौत दिखाई दी और डरते डरते एक के बाद एक सब डालते गए। लेकिन वो 5वां आदमी जो था वो डरा नहीं। उसने मन में यह सोचा कि जहां जहां जिंदगी है वहां वहां मौत है, तो जहां जहां मौत है वहां जिंदगी भी है। उसने सोचा कि मरने से पहले मैं मरना नहीं चाहता। उसने उसी कैंप में एक चूहे को सामने देखा और यह सोचा कि इतने कंसंट्रेशन कैंप में एक चूहा भी अगर जी सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसके दिमाग में एक विचार आया और उसी विचार का उसने अमल किया। बस सूर्यास्त होने वाला था, उसने अपने कपड़े निकाल दिए और नंगा होकर सांस रोककर वो उसी ट्रक में लेट गया। उस पर 2-4 मर्दे भी पड़े और उतने में ही हिटलर के सैनिक आ गए। सैनिक वहां आ गए, उन्होंने एक के बाद एक 4 लोगों को मार दिया और ट्रक में डाल दिया। 5वां कहीं दिखा नहीं। उन्होंने बोला 5वां कहां गया? दूसरा सैनिक बोला हो सकता है डर के मारे मर गया होगा, अभी अंधेरा हो गया, हमें जल्दी से चलना होगा। ट्रक लेकर सारे सैनिक जो गड्ढा किया गया था वहां पर पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था, सैनिक भी थक गए थे। उन्होंने सोचा कि इतनी रात हो गई है, अब मुर्दे को कहां ये ट्रक में से अनलोड करेंगे और फिर गड्ढा भरेंगे। ऐसे हैवी मुर्दे जाएंगे भी कहां, ये काम सुबह भी तो कल हो सकता है। ऐसा सोच के सारे सैनिक वहां से चले गए और वो आदमी जो उन मुर्दों के बीच में सोया हुआ था खड़ा हुआ। 20 किलोमीटर तक वो चला, अमेरिकी सैनिकों के कैंप पर गया और उसने अपनी सारी कहानी की। ये आदमी का नाम था ऑस्ट्रिया का बहुत ही फेमस साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल ऑथर एंड स्पीकर विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल ने मन में एक
मीनिंग तय किया था, उसके जीवन का एक उद्देश्य था, एक मकसद था कि मेरा ये जो अनुभव है यातना शिविरों का, हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप का, उस पर मैं एक किताब लिखूंगा और लोगों को मोटिवेट करूंगा कि इस यातनाओं में से भी आप कैसे बाहर निकल सकते हो, कठिन समय में भी आप कैसे बाहर निकल सकते हो। और उसने पुस्तक लिखी मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। उसके बाद तो कुछ 39 किताबें और भी लिखी। मैं दर्शक मित्रों को यह कहना चाहता हूं कि कोरोना के इस कठिन काल में आप दुखी हो सकते हो, उदास हो सकते हो, ये हो सकता है कि आपको चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, लेकिन अगर आपके जीवन में जीने का कोई उद्देश्य है, कोई पर्पस है, कोई मकसद है, कोई मीनिंग है, तो आप भी इसमें से बाहर आ सकते हो। कोरोना की हताशा से आप उभर सकते हो और आपके लिए भी अच्छे दिन आ सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आज से ही आप अपने जीवन का एक मकसद तय करोगे और इस कोरोना के भयानक काल से जरूर उभर आओगे, बाहर आओगे और विजेता हो जाओगे। नमस्कार, जय हिंद।